बहन हैं, बेटी हैं। हम भी जानते हैं उन बच्चों का दर्द। जो उन बच्चों के साथ लाठी चार्ज की गई है वो बहुत गलत किया है। और जैसे आपने सोनम वांगचुक को उठाकर लेकर गई है पुलिस वहाँ से, ये कितना गलत मैसेज दिया है आपने। ऐसा तो अंग्रेज सरकार ने भी नहीं किया था गांधी जी के साथ। उन्होंने भी वार्तालाप की थी कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं, आप इतनी वो में कि आप उन बच्चों से बात नहीं कर सकते। वो क्या मांग रहे हैं, वो सिर्फ इतना ही तो जानना चाहते हैं नहीं कि क्या चल रहा है हमारे सिस्टम में, क्यों पेपर लीक हो रहे हैं, आने वाले टाइम पर उन बच्चों का फ्यूचर क्या है। सिर्फ उनका इतना सा मांग है आपसे। और धर्मेंद्र जी से नहीं समझ रहा है तो उन्हें प्लीज आप उनसे इस्तीफा भी तो दे सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि जब इतने लोग विरोध में हैं, छात्र विरोध में हैं, जिन लोगों को एग्जाम देने होते हैं, तो ये इस्तीफा क्यों नहीं हो पा रहा? इस्तीफा कैसे हो जाएगा? ये सरकार ये दिखाना चाहती है ना कि हम किसी के सामने झुकना नहीं जानते। आप आराम से उनका इस्तीफा भी दे सकते थे। अगर इस्तीफा दे दिया और इन्होंने धर्मेंद्र जी से इस्तीफा ले लिया तो ये गुलाम कैसे बना पाएंगे? तो हम लोगों को ये गुलाम बनाने की तैयारी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो अपनी तानाशाही दिखाना चाहते हैं। और ये जो यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, ये प्रदेशों की मीडिया में भी जा रहा है, तो इससे कितना गलत मैसेज जा रहा है। हमारी बेटियों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। एक बेटी के सर पर, मुझे नहीं पता वो कौन थे जिन्होंने भी उसे डंडे से प्रहार किया उस बेटी के सर पर, और आज या कल में उसकी मृत्यु भी हुई। वहाँ पर कुछ बच्चों का सुनने में आ रहा है कि उनकी मृत्यु भी होगी। इसका जवाब कौन देगा? उन बच्चों को कौन उन्हें लौटाएगा? तो देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है जनता मंचों पर गलत हो रहा है, उनका यही कहना है और सब लोग देख रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? वो तो बहुत कुछ रहा है और सारा कुछ गलत ही हो रहा है। चंदा चोरी, वोट चोरी, बच्चों के साथ मारपीट, ये समझ लीजिए रेप हो रहे हैं। और दलित समाज के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकार ने आज तक भी कुछ अच्छा किया हो, यहाँ तक कि हमें लगता है कि ये सरकार रहने के तो काबिल है नहीं, लेकिन बेईमानी से और अपनी जो दिखा रही है क्रूरता, उसकी वजह से टिकी हुई है। लेकिन आगे नहीं टिक पाएगी। क्यों नहीं टिक पाएगी कि आंदोलन शुरू हो चुका है, पब्लिक जान चुकी है इनकी रणनीतियों को, इनके जितने भी वो चल रहे हैं सारे कुछ गलत है। और हम तो आंदोलन करते ही रहेंगे और जब तक ये सुधरेगी नहीं सरकार। और मोदी, अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। देखिए, मोदी का इस्तीफा और ये छात्रों के साथ हुआ है, ये नहीं करना चाहिए। छात्र जो है हमारे देश को आगे ले जाने वाले हमारे छात्र ही होते हैं। अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सही से पेपर लीक होते रहेंगे तो छात्र कैसे काम करेंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? देश को बहुत पीछे ले जाने वाली बात है। जब से सरकार सत्ता में आई तब से सरकार ने सत्यानाश करके रख दिया। किसी भी सब्जेक्ट पर देख लो विफल रही है। ठीक है, हर सब्जेक्ट पर विफल रही है। जो बैंडी है उनका कहना है, क्या कहेंगे? देखिए, कहना तो ये है कि नीट के पेपर है ना लीक हुए, ठीक है। छात्र थे, कोई आतंकवादी नहीं थे वहाँ पर। जंतर मंतर पे अपने है ना हक के लिए बात करने गए थे वो लोग, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के लिए इस्तीफा दिलवाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे ऐसा पीटा गया है, ऐसा मारा गया, महिलाओं तक कपड़े फाड़े गए हैं, यहाँ तक कि तीन चार बच्चों की मृत्यु भी हो गई है। छोटे छोटे बच्चे 15 साल के, उन तक को मतलब पीटा है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए तो है ना बोलते हैं कि इज्जत बहुत बनाई गई है सरकार के अंदर, है ना। हिंदुस्तान के अंदर अपनी महिलाओं की बहुत इज्जत दी गई है। कुछ भी नहीं है, जितना गंदा वहाँ दिखा है हमें मालूम पड़ा। इस सरकार से हम लोग भी सेफ नहीं है, न हमारे बच्चे सेफ है, न हम लोग सेफ है। और हर चीज़ में महंगाई, धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा देंगे, लेकिन हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को भी हटना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को वो खुद खा चुके हैं पूरी तरीके से। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तानाशाही सरकार है। बिल्कुल, इसने देश बर्बाद करके रख दिया। देश के बच्चों का फ्यूचर और युवाओं का जो नौकरी वोकरी का जो था, उस सब्जेक्ट में बेचारे वो बच्चे सिर्फ पूछने गए थे, उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया कि आपके गोले छोड़े गए, उनके बंदूकें तानी गई, बाल पकड़े गए, कपड़े फाड़े गए लड़कियों के साथ। ये मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर ये बेटियों के साथ ये मारपीट, खींचातानी, इतना अत्याचार क्यों? और फिर जब इनमें देश नहीं संभाला जा रहा तो ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? इस्तीफा देना चाहिए भाई। देश के जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आगे देश कैसे तरक्की करेगा? ये बताइए, लोकतंत्र में आप प्रदर्शन का क्या मतलब है? राहुल गांधी पीएम आवास में, हालांकि अति संवेदनशील स्थान है वो वहाँ धरने पर बैठे, अखिलेश यादव बैठे, उनको डिटेन कर दिया गया। आप लोग कल रात से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को भी डिटेन किया जा रहा है, किस नजरिए से देखते हैं? ये लोकतंत्र की प्रक्रिया, ये लोकतंत्र खत्म किया जाता है। अगर आज हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, पुलिस को हमारे सामने खड़ा कर दिया जाता है, पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज कराया जाता है, हमें जेलों का डर दिखाया जाता है, तो ये लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। अगर आप गलत कर रहे हो तो मुझे आज ये फील होता है कि आदमखोर बैठे हुए और हम उनके सामने समर्पण हो।
तो देखिए साफ तौर पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल अटल है अपने फैसले को लेकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो डिटेन किया गया था उसके बाद से समूचे प्रदेश भर के अंदर समाजवादी पार्टी